तो नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जिन्होंने हमें अनुमति दी है कि हम एक पेशेंट एजुकेशन वीडियो बना सकें मैम के साथ। मैम का नाम है गिरिजा शुक्ला जी। मैम की उम्र 60 से थोड़ी सी ऊपर है, 62 साल के हैं मैम। और मैम आपका वजन कितना है? वजन तो बहुत ज़्यादा है, बोलने में खराब लगता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, 105 है करीब। जो घुटना रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट को लेकर के हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे जो एक मिथ है, एक डर है, उसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा मैम के साथ टॉक कर रहे हैं। तो मैम आप हमारे पास जब आए थे, आपको क्या क्या सिम्टम्स थे? बात ये थी कि मुझसे चला नहीं जाता था। जब भी थोड़ी देर भी अगर मैं काम करती थी उसके बाद मैं तुरंत कुर्सी पर बैठने की ज़रूरत मुझे महसूस होती थी, क्योंकि बिल्कुल खड़ा नहीं रहा जाता था। और कहीं भी जाने की बात होती थी तो सबसे पहले मैं इनकार कर देती थी कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि कहीं भी जाकर गाड़ी से भी जाओ लेकिन फिर भी उतर कर चलना मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक होता था। बहुत ही दिक्कत होती थी, इसलिए करीब करीब आना जाना मैंने हर जगह छोड़ ही दिया था। कितने समय से नहीं आ जा पा रहे हैं मैम? अपन आ जा पा रहे थे अपन? बहुत समय से, जब मैं काम करती थी, मतलब समझिए कि 55-56 साल की थी, तब से ये कष्ट हो रहा था। तो मैम आमतौर में अगर अपन सरल भाषा में पूछें तो रोजमर्रा के काम करने में आपको समस्या आने लगी थी? काफी समस्या आने लगी थी। 5 रोटी से ज्यादा बनाना मेरे बस का नहीं था खड़े होकर के। ठीक बात। तो मैम जब अपन सिम्टम्स के साथ आए तो उसके अंदर एक तो पेन, दर्द था हमें, एक स्टिफनेस, जकड़न जैसा महसूस करते थे। इसके अलावा मैम सूजन, कटकट की आवाजें दी थी। सूजन वैसे बहुत ज्यादा मेरे घुटनों में नहीं थी। अच्छा, नहीं रहता था, ठीक बात है। तो हम जब यहाँ पर आए तो हमें एक्सरे वगैरह कराया गया, क्या बताया था डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बताया, क्या पहले भी मैंने बहुत जगह दिखाया था जी, और डिटरमिन्ड थी मैं, मुझे मालूम था कि मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा जी। और इधर आने पर मुझे लगा कि चूंकि ठंडा का समय है और चूंकि मुझे सुविधा मिली तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया। और फर्स्ट ही मीटिंग में डॉक्टर साहब ने मुझे काफ़ी कन्विंस किया, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब करा ही लेना चाहिए। एक्सरे वगैरह हुआ तो उसमें सब डॉक्टर ने अपनी सुविधा के अनुसार देखा और मुझे एक डेट दिया। जी। तो मैम हमने आपकी सर्जरी एक एक करके करी या दोनों एक साथ हुए? नहीं, हमारी सर्जरी एक एक करके हुई, क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा था। तो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि एक एक करके कराइए, जिससे कि आपको सुविधा मिले कहीं किसी भी काम जी। मतलब कहने वाली बात कि अगर अपना थोड़ा सा भी कोई ऐसा फैक्टर है जहाँ पर अब पेशेंट फिट नहीं होते, पेशेंट बहुत ओबीज हैं या पेशेंट की कोई भी कोमॉर्बिडिटी है जो उन्हें अनफिट बनाती है एक बायलैटरल यानी बोथ नी रिप्लेसमेंट के लिए, साइमल्टेनियस रिप्लेसमेंट के लिए, तो हम ऐसे पेशेंट्स को सिंगल नी करके ऑपरेट करते हैं। बहुत बढ़िया। मैम जो कोर्स इन द हॉस्पिटल था जब आपकी सर्जरी हो रही थी, तब ऐसे क्या क्या डर थे आपके अंदर कि सर्जरी होगी या हो रही है? अब क्या आप उस समय दिमाग में चल रहा था? थोड़ा सा एक कॉमन डर क्या होता है, पेशेंट्स को क्या लगता है, वो चीज बताएं। सही बात तो ये है ना, वो हम कभी नहीं जान सकते जब तक आप बताएंगे नहीं। डॉक्टर साहब, सही बात तो ये है ना कि मैं बहुत अंदर से मैं एकदम डिटरमिन्ड थी कि मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना ही है। और चूंकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही ये थी, इसलिए पहली बार जब सर्जरी हुई तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं भगवान का नाम लेते गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते हो गया, क्योंकि मेरा नीचे का भाग ही सूना था, पैरों का भाग ही सूना था, ऊपर तो मैं बिल्कुल ठीक थी जी। तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो जब हमने पहली सर्जरी कराई मैम, उसके बाद अपन रूम में आए, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या होता है पेशेंट्स को अगर अपन बताएं तो? कितने दिन दर्द रहता है, कितने दिन सूजन रहती है, कितने दिन में चाल आती है, कितने दिन में चलते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा। हाँ, चूँकि मेरा वजन ज़्यादा था इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे तीसरे दिन खड़ा किया, और तीसरे दिन खड़ा करके वो मुझे चलवाए तो फिर मैं चल ली और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद ये वॉकर लेकर के मैं चलने लगी जी। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पैर में बांधा जाता है बेल्ट, हो जाती है, हाँ, पैर में जो बेल्ट बांधा जाता है वो काफ़ी वजनदार रहता है जी। उसकी वजह से सोने होने में दिक्कत होती है। मिनिमम 2 हफ्ते आपको थोड़ा दर्द रहेगा। बट क्या वो 5 दिन के बाद काफी सहन करने लायक बेरेबल पेन? हाँ, 5 दिन के बाद वो बेरेबल हो जाता है। हाँ, दवाई से गोली दवाई से, मुंह से खाने वाली दवाई से इंजेक्शन लगवाने की 5 दिन के बाद कोई नहीं? इंजेक्शन तो मुझे नहीं लगता है कि 5 दिन के बाद कोई लगवाया आपने? ना, सवाल ही नहीं उठता है। ठीक।
जो कमर में हमने आपको एक छोटी ट्यूब डाल करके छोड़ी थी जिसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहा जाता है, उसका कोई फायदा है डलवाने का? हाँ, काफी फायदा। अच्छा। क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर लगता था, बार बार हाथ में इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा। उसे वो आसानी से डाल देते थे। अच्छा। और उससे इंस्टेंटेनियस रिलीफ सा हो जाता है, थोड़ा आराम सा हो जाता है जी। उससे कोई दिक्कत नहीं होती है जी जी। तो वो लोगों को डलवा लेना चाहिए, उसमें आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं डर भी नहीं है, और डलवाते समय भी कोई दिक्कत नहीं होती। डलवाते समय भी थोड़ा सा इंजेक्शन जैसा लगता है और कुछ कोई खास। मैम टाँके हमारे कब निकले? ये सबके टाँके तो 2 हफ्ते में निकल जाते हैं, मैंने सुना था, लेकिन वही मेरा वजन आड़े आ जाता था हर वक्त, और डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 हफ्ते में ना निकलवाएं, 3 हफ्ते में निकलवाएं, और 3 हफ्ते के बाद मैंने निकलवाया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देख सकते हैं तो आज ही 3 हफ्ते मेरे दूसरे पाँव के हुए हैं, और ये आज ही मैंने टाँका निकलवाया है। और टाँका निकलवा कर बस थोड़ा सा पानी उनी से थोड़ा से बचा देना है 2-4-5 दिन जी। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। टाँका निकलवाने के बाद धीरे धीरे ये बिल्कुल सेट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ऐसा दूसरे पैर में भी मैंने करवाया था, और ये अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें अब नहीं आती है। बस ये विजिबल स्कार दिखता है। हाँ, बस इस स्कार तो दिखेगा। चीरा है हाँ, तो ये तो दिखेगा ही। अब इतना बड़ा ये ऑपरेशन हुआ है तो ये तो दिखेगा ही। और ये भी अब जो अभी ऐसा दिख रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा। जी मैम, फिजियोथेरेपी के बारे में आप थोड़ा सा अगर हमारे पेशेंट्स को बताना चाहें कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, और फिजियोथेरेपी कराएं नहीं कराएं, कितने दिन कराएं? ऑपरेशन जितना महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, फिजियोथेरेपी उतना ही महत्वपूर्ण बहुत जरूरी बात, उतना ही महत्वपूर्ण। हम अपने दर्शकों को ये चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, तो आप उसको फिजियोथेरेपी को तो नेग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो सेम महत्व रखता है। तो पेशेंट का काम करना, पेशेंट का मेहनत करना, पेशेंट का अपने वेल बीइंग की तरफ ओरिएंटेड होना, और एक विल पावर होना कि मैं उठूंगा, मुझे उठना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये चीज मोटिवेशन एक बहुत जरूरी है हमारे सभी पेशेंट्स के लिए, बहुत ही ज्यादा। तो मैम यही मैसेज देना चाहेंगे अब अपने पेशेंट्स को कि मैम अगर एक नी रिप्लेसमेंट का कोई, या ऑस्टियोआर्थराइटिस का जैसे बहुत सीवियर पेन है, जो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे या कुछ मिस आउट कर रहे हैं लाइफ में, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे नी रिप्लेसमेंट को लेकर के? डरें नहीं डरें, कराएं नहीं कराएं? मैं पहले से जानती थी कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने कराया था, और मुझे बिल्कुल इसमें डर नहीं था जी। हाँ, थोड़ा सा डर तो इंसान को होता है ऑपरेशन थिएटर में जाते समय, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घिसट कर चल रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी जीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, और आपकी उम्र जो है निश्चित ही मैंने मेरे ये को मानिए, निश्चित ही रूप से आपकी उम्र बढ़ जाती है, और आपको ज़िंदगी में जीने की तमन्ना मिलेगी। कम से कम आज मुझे लगता है कि आज ही मैंने चूँकि दूसरा टाँका कटवाया है दूसरे पैर का, तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊं और आराम से खड़ी होकर के मैं अपना सारा काम कर सकती हूँ। ऐसे मैं हॉस्पिटल से घर जाने के बाद 4 दिन के बाद जब मैं घर चली जाती थी, तो मैं अपना बाथरूम नहाना धोना सब अपने से कर लेती थी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत बढ़िया। तो मतलब डरे नहीं, सवाल ही कहीं भी कराएं, पर जरूर कराएं, और ये नहीं सोचें कहीं भी कराएं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी हॉस्पिटल में कराएं, कहीं भी कराएं, लेकिन डरने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मेहरबानी। बहुत धन्यवाद।